यस 10th क्लास यूनिट 2 पोलिनोमियल की आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल्स विद जी एक्स इज़ नॉट ज़ीरो, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx multiply qx plus rx, where rx is 0 or the degree of rx is less than the degree of gx। ये सब आप अर्थमेटिक में क्लास 3rd 4th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब आपने डिवीज़न सीखा था सिंपल। बट एलजेब्रा में हम 8th से सीखे थे, 8th में भी हमने वेरिफिकेशन करी थी, ठीक है। जब आप करते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो अर्थमेटिकल होता था। अब एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक में एक्स एक्स वगैरह पोलिनोमियल मीन्स वेरिएबल शुरू हो जाता है, तो चीज़ वही है। लेट अस क्लियर इट बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेकर हम इसको क्लियर करते हैं। डिवाइड दिस बाय दिस, आपने डिवीज़न 8th क्लास में सीख ली थी। एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, हमने कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। एंड उसके बाद वेरीफाई भी हमने 8th में सीख रखा था, तो वही चीज़ है सारी यहाँ पर। तो पी एक्स को हमने पहले लिख देना है, और क्यू एक्स जब हमने देखा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। और अगर हम पी एक्स को भी ध्यान से देखें तो पावर 4 वाली टर्म है, पावर 3 वाली नहीं है, तो वो हम 8th क्लास में भी 0 लगा लेते थे। +0 या -0 कुछ भी लगा लो और पावर 3 लगा दो, ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको सिंपल डिवाइड करोगे। यहाँ पे रफ काम मैं कराती थी, उसके बिहाफ पे आप रफ कर लो। अब आप 10th में हो, इतना तो आपको आना चाहिए। x की पावर 2 है तो x स्क्वायर पे जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स आएंगी। ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स के नीचे ही आनी चाहिए। तो इस टाइप से हमने डिवाइड कर लिया, तो रिमाइंडर आ गया 8, ठीक है। जो कहता है आर एक्स की जो डिग्री है, मीन्स यहाँ की जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से हमेशा कम होती है। आपको भी पता है अर्थमेटिक में जब हम डिवाइड करते थे, अगर यहाँ 5 है तो रिमाइंडर जो है वो 0 1 2 3 4 आना चाहिए। यूनिट 1 में भी हमने कर चुके हैं कि डिग्री इसकी जो वैल्यू है वो इससे हमेशा छोटी होती है। उसके बाद है वेरिफिकेशन। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो राइट साइड को आप सॉल्व करो, आपका आंसर लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्यू एक्स की पुट कर दी, प्लस आर एक्स पुट कर दिया, सारे को सॉल्व कर दिया। तो अब जब लास्ट में हमारा आंसर आया तो वो पी एक्स के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज़ द वेरिफिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप करना। उसमें ये था कि एक जो पोलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं। आपको 8th क्लास में कराया गया था, जब हम डिवाइड करते हैं पी एक्स को जी एक्स से, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर 0 नहीं आता रिमाइंडर तो हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं है। बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़, मीन्स कुछ तो दी हुई हैं, बाकी खुद निकालनी है। ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ दिस इफ़ 2 of its zeros are this. Given polynomial is of power 4 and given 2 zeros, and we have to find the remaining 2 zeros. तो सबसे पहले पी एक्स जो दिया हुआ है उसको लिख लो। अब क्योंकि पोलिनोमियल एक्स में है तो ये जो वैल्यू है वो भी एक्स की ही है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी एक्स की ही होंगी, क्योंकि पोलिनोमियल एक्स में है। अगर वाई में होगा तो ये वाई की वैल्यू होंगी। तो पी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -√5/3 आर इट्स गिवन ज़ीरोज़। बच्चों अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो √3x बन जाएगा। √3x इज इक्वल टू √5, और इधर भी √3x इज इक्वल टू -√5, ठीक है। अगर ये ज़ीरोज़ हैं और जब हम इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो √3x -√5 एंड √3x ये जाके इधर आके +√5 आर इट्स फैक्टर्स। अगर ये दो अलग अलग इसके फैक्टर्स हैं तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी मैंने, a² - b² इज़ ऑल्सो इट्स फैक्टर, मीन्स ये भी इसका फैक्टर है। तो हमने 9th क्लास में किया था, अगर कोई फैक्टर होता है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड भी करेगा उसको। फैक्टर का मतलब यही है कि गिवन पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब हमने गिवन पोलिनोमियल को 3x² - 5 से डिवाइड कर दिया पूरा, और वो हमारा आंसर आ गया x² + 2x + 1। अब जो ये गिवन पोलिनोमियल है इसकी और इसकी प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट लिख दो। इसके फैक्टर तो पहले से ही दिए हुए थे, इसको फैक्टराइज कर दो।
मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टराइज कर दो। ऐसा हम 9th क्लास में भी करते थे। तो हमारा आंसर आया -1, हैंस वी विल से इट्स अदर जीरोज आर दिस। अगर वो अदर्स की जगह ऑल जीरोज कहता है, अदर्स लिखता ही नहीं, तो हमें ये वाली 2 जीरोज भी आंसर में लिखनी पड़ेंगी जो दी हुई हैं। मीन्स 2 गिवन थी, 2 हमने फाइंड आउट करी, पावर 4 है तो जीरोज भी 4 होंगी। ठीक है बच्चों, अगर अदर जीरोज कहता है तो आपको 2 दी हुई थी, 2 आंसर्स देने हैं, 2 जीरोज के आंसर आएंगी। अगर ऑल कहता है तो आपको 4 आंसर देने हैं, 2 गिवन और 2 जो अब हमने निकाले हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत आसान है, समझने की बात है बस। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पोलिनोमियल gx, ये पोलिनोमियल px है, हमें नहीं पता कि कौन सा है gx। द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस, क्वोशंट भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, हमें gx निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल px की जगह ये है, qx की जगह ये है, rx की जगह ये है और gx की जगह ये है। अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो px कैसे निकलता है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, वही मैंने अप्लाई कर दिया। px की मैंने वैल्यू पुट कर दी, gx दिया नहीं हुआ मेरे पास, और qx x - 2 दिया हुआ है, मैंने लिख दिया, प्लस rx को मैंने ब्रैकेट में। अब ये तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए इनको छोड़ दो, जो ये वाली टर्म है उसको इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट पे। तो x³ - 3x² + x + 2 तो है ही, माइनस का 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 4 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इनटू ये gx मल्टीप्लाई qx जो है एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 2 लाइक टर्म्स हैं, एक तो x वाली और एक कांस्टेंट, इनको मैंने सॉल्व कर दिया। gx = दिस, क्योंकि gx और qx x - 2 ये मल्टीप्लाई में है, तो एक निकालना है तो दूसरे को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आने का मतलब है डिवाइड। अब हमने इसको इससे डिवाइड कर देना है, जो आंसर होगा वही gx होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। पहला क्या कहता है, वो डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर होनी चाहिए, मीन्स इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो कैसे लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। जो आप क्वोशंट लिखोगे ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 3 से करके यहाँ लिख दो, 4 से करके यहाँ लिख दो, 5 से, किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, और जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वही यहाँ बना दो। मीन्स 3 को अगर मैं इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो x² पे जाएगा, फिर x -x पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। अब मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। अब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो 7 यहाँ लिख दो, 7x² - 14x + 21, कोई भी आपकी मर्जी है। मीन्स इधर जो लिखोगे और जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही ये होती है, तो कोई भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है डिग्री ऑफ qx एंड = डिग्री ऑफ rx। qx ये है, rx ये है, डिग्री मीन्स पावर सेम होनी चाहिए। अगर ये x + 1 लिया है, ये x - 1, यहाँ पे 2x + 1 2x - 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो इसकी डिग्री है वो rx से बड़ी है, मीन्स जो rx की डिग्री है वो इससे छोटी होती है gx से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने पावर 2 वाला लिख दिया, मर्जी है मैं पावर 3 वाला भी लिख सकती थी, कोई भी लिख दो। मीन्स x पावर ये है ना, तो x से बड़ी पावर यहाँ लगानी है, कुछ भी लिख दो नंबर। अब हम डिविजिबिलिटी वो एल्गोरिथम लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा px हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से ही तो देना है, तो px ये हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया, और gx ये हो गया, rx ये हो गया, qx ये हो गया और rx ये हो गया, कुछ भी ले लो। फिर वो कहता है डिग्री ऑफ rx इज़ 0। rx की डिग्री 0 कब होती है, जब rx कांस्टेंट हो। तो कोई भी कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे 5 4 3 2 कुछ भी ले लो, कुछ भी लेट कर लो, इन दोनों को भी लेट कर लो, कुछ भी, हमें नहीं पता ये क्या है ये क्या है, मर्ज़ी है। यहाँ पर डिग्री 0 थी, मेरी मर्ज़ी होती, यहाँ पर मैं पावर x1 वाले भी ले सकती थी, 2 वाला भी, जो मर्जी। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये ले लिया, अपनी मर्ज़ी से ये ले लिया, कुछ भी ले लो। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर मैंने 5 लिया था बस। अब px तो बनाना मेरा काम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो तो px बन जाएगा।
मीन्स पी एक्स भी मिल गया, जी एक्स भी मिल गया, क्यू एक्स भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। तो ये थे एग्जाम्पल। आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो। सो ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।